अस्सलाम वालेकुम क्लास। केमिस्ट्री का आपका जो थर्ड वीक का लेक्चर है वो है चार्ल्स लॉ। एंड चार्ल्स लॉ बेसिकली रिलेशन बताता है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और इन दोनों का रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस ग्राफ में जैसा आप देख सकते हैं, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ही वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता जाएगा। इस डायग्राम में भी आप देख लें, जब आपने कोई टेम्परेचर नहीं दिया और इफ़ टेम्परेचर इज़ ज़ीरो, इसका वॉल्यूम कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। बट इफ़ यू इंक्रीज़ द टेम्परेचर, इसमें क्या होगा कि इसके जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई उसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वॉल्यूम इंक्रीजेज बिकॉज द फास्टर मॉलिक्यूल्स कोलाइड हार्डर एंड पुश ईच अदर फार्दर अपार्ट। अब ये जो स्टेटमेंट दी हुई है दैट इज़ बेसिकली द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, which states that volume of a gas is directly related to the absolute temperature when there is no change in the pressure or amount of gas. What does it says? कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ही वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन उस वक्त तक जब तक आप प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस में कोई चेंज नहीं लाते, ये जो प्रेशर आप लगा रहे हैं वो कांस्टेंट हो, उस वक्त जब आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ही वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता जाएगा। दैट स्टेट्स इन चार्ल्स लॉ। नाउ व्हाट इज़ एब्सोल्यूट temperature or absolute zero? As you can see in here, the lowest possible temperature is 0, that is minus 273 degree Celsius. This is absolute zero. अब 273 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस आप एब्सोल्यूट ज़ीरो इसको कहते हैं, इसलिए क्योंकि दैट इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जिसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। आफ्टर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, लाइक अगर माइनस 274 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई हो जाते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं। इसलिए एक अनदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमें चाहिए था मैट्रिक सिस्टम में, जिसको हम क्या कहते हैं, नाउ इट इज़ नॉन एज ज़ीरो केल्विन। अगर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ज़ीरो केल्विन। इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है ये फार्मूला, जो कि चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको आगे ज़रूरत होगा, और वो ये है कि अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है दैन इट इज़ फाइन। आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है तब तो आपने जस्ट उस वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करना है। लेकिन अगर वैल्यूज़ जो हैं वो सेल्सियस में हैं देन यू शुड कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। क्या करेंगे आप, ज़ीरो जितना टेम्परेचर होगा सेल्सियस में उसको आप प्लस कर देंगे 273 में, तभी आपके पास केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा, केल्विन यूनिट का टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने मस्ट याद रखना है। अब ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें ये चीज़ दिखाई हुई है कि अगर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर गिवन है उससे आप कोई और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट उसका वॉल्यूम था, गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपने एक बीकर में ट्रैप किए, उसका पहले वॉल्यूम था 3.0 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जो टेम्परेचर था वो था 2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको कि आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो पहले 2 + 273 इसलिए आपने किया है, सही है। 2 + 273 वो किस में कन्वर्ट हो गया, 275 केल्विन में कन्वर्ट हो गया। अब आपने उसका फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि अब उसका वॉल्यूम कितना हो गया। अगर हम उसका टेम्परेचर, गैसेस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें 27 डिग्री सेल्सियस, इसको भी आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस कर देंगे 273 से, जो कि वैल्यू आ जाएगी 300 केल्विन। अब चार्ल्स लॉ का जो फार्मूला है दैट इज़ V1 डिवाइडेड बाई T1 मस्ट बी इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2। V1 इज़ इक्वल टू 3.0 वैल्यू पुट कर दी, एंड V2 इज़ इक्वल टू हमें नहीं पता, V2 हम ऐसे ही लिख देंगे। नाउ T1 इज़ इक्वल टू 275 केल्विन, 275 केल्विन आ गया, एंड T2 इज़ इक्वल टू 300 केल्विन। अब V2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। V2 यहाँ आ जाएगा, ये दोनों इधर ही 300 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3.0 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइड बाई 275 दैट इज़ इक्वल टू 3.27 सेंटीमीटर क्यूब।
दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर कितना था 275 केल्विन, तो वॉल्यूम कितना था उसका 3 सेंटीमीटर क्यूब। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया 300 केल्विन कर दिया, अब उसका वॉल्यूम कितना हो गया, आपने ये फाइंड आउट करना था। तो वो चार्ल्स लॉ के फार्मूला से आपने फाइंड आउट कर दिया कि अब उसका वॉल्यूम कितना हो गया है 3.27। तो ये इंक्रीज़ हो गया ना, पहले 3.0 था और अब 3.27 हो गया। इंक्रीज़ इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। ये सारा जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये पेजेस हैं आपके चार्ल्स लॉ का, जो आपका बुक का है पेज नंबर 86, बुक का पेज नंबर 86। उसमें आप ये देख सकते हैं जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया वो किया था मरकरी पर, सही है। मरकरी को एक बीकर में उन्होंने ट्रैप किया और उसके वॉल्यूम को मेजर करते रहे और साथ साथ उसका टेम्परेचर चेंज करते रहे। तो वहाँ से जो इनके पास वैल्यूज़ आई, जो डाटा आया, वो ये टेबल पे गिवन है। जब टेम्परेचर था मरकरी का 0 डिग्री सेल्सियस, उस वक़्त उसका वॉल्यूम था इन DM³ 1 DM³। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस तक, उसका जो मरकरी का वॉल्यूम था वो कितना इंक्रीज़ हो गया 1.37 DM³ हो गया। एंड उसका जो मरकरी का टेम्परेचर हमने और इंक्रीज़ कर दिया साइंटिस्ट ने, दैट इज़ 200 डिग्री सेल्सियस। नाउ इट्स वॉल्यूम इज़ 1.73। सो इट शोज़ बेसिकली कि जैसे ही आप इंक्रीज़ करते जाएंगे टेम्परेचर, उतना ही वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा ना। नेक्स्ट जो है ये वही जो पीछे वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, वॉल्यूम 1, 1.37, 1.73, 2.10, उसकी VT का रेशो फाइंड आउट किया हुआ है। चार्ल्स लॉ यहाँ अप्लाई किया हुआ है कि आइदर इट फॉलोज चार्ल्स लॉ और नॉट। नाउ यू कैन सी कि वॉल्यूम इज़ 1, 1.37, 1.73, 2.10। टेम्परेचर क्या था यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में था ना, 0, 100, 200, 300। तो इस डिग्री सेल्सियस को आप पहले क्या करेंगे, ये फार्मूला देखें, इस डिग्री सेल्सियस को पहले आप कन्वर्ट करेंगे इनटू केल्विन। और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब आप इसको 273 पर प्लस कर देंगे। सो वही टेम्परेचर है 0, 0 एंड 0 प्लस 273, क्या वैल्यू आ गई 273। नेक्स्ट क्या है 100, 100 प्लस 273, क्या वैल्यू आ गई 373। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 200, तो 273 प्लस 200 इज़ 473। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 300, 300 प्लस 273 इज़ इक्वल टू 573। सो नाउ वैल्यूज़ इज़ कन्वर्टेड इनटू केल्विन यूनिट और वॉल्यूम इन DM³। अब जो ये वैल्यू आपके पास चार्ल्स लॉ का जो रेशो था V/T, वो आप अप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इन सब की वैल्यूज सेम आएंगी, 0.0037, 0.0037। सो इट शोज़ कि जब आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता जाएगा। सो इट फॉलोज़ द चार्ल्स लॉ। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल्स है वो भी इसी तरीके से गिवन है कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको आप पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 0 में टेम्परेचर था, इसको कन्वर्ट किया 273 प्लस कर दिया तो 273 हो गया। 5 था डिग्री सेल्सियस में, 5 को प्लस किया 273 में तो 278 हो गया। 10 था डिग्री सेल्सियस में, 273 प्लस किया तो 283 हो गया। इसी तरीके से ये सारा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद जो वॉल्यूम की वैल्यूज़ हैं एंड केल्विन की जो वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा यहाँ पे कि उसकी भी वैल्यू सारी सेम है, दैट इज़ 0.942 एंड इट फॉलोज़ द चार्ल्स लॉ। अब जो यहाँ तक आपकी एग्जांपल्स थी बुक तक, ये चार्ल्स लॉ का आपका पूरा स्टेटमेंट हो गया है। जो होम असाइनमेंट है दैट इज़ सेल्फ असेसमेंट 5.2 ऑन योर नीट कॉपीज़। तो जो सेल्फ असेसमेंट है 3 उसमें न्यूमेरिकल्स हैं और वो तीनों आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर करने हैं। थैंक यू सो मच।